नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो अमेरिका भी इसकी चपेट में आ जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को गाजा और फिलिस्तीन में नरसंहार बंद करना चाहिए। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन गुरुवार को न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन में शामिल हुए। यहाँ अपने भाषण के दौरान अब्दुल्लाहिन ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इजराइल हमास जंग भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संघर्ष में बदल सकती है। अब्दुल्लाहिन ने कहा कि मैं अमेरिका को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर फिलिस्तीन में ऐसे ही नरसंहार होता रहा तो अमेरिका को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम अपने क्षेत्र, अपने घरों की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 22वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना ने लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी टैंकों के साथ गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों पर निशाना बनाया। फिलिस्तीनियों ने दावा किया है कि इस दौरान इजराइल के सैनिकों की हमास के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई। हमास ने भी कहा कि गाजा में बीट हनोन और ब्यूरेज के इलाकों में इजरायली सैनिकों ने हमला किया है। आईडीएफ ने कहा है कि वो गाजा में जमीनी हमलों को बढ़ा रहे हैं। हवाई हमलों के दौरान भी हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। हमले के चलते गाजा के इलाकों में कम्युनिकेशन टूट गया है और इंटरनेट बंद हो चुका है। करीब 23 लाख लोग दुनिया से कट चुके हैं। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपयों की मांग की है। अज्ञात शख्स ने कहा है कि देश के बेस्ट शूटर्स से उनको मरवा देगा। ईमेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीस वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। दिन का दूसरा मैच बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगा। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા।
व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. तारा बिना शाम ने एक लड़का गे रस रंगवाने घनो आवजे। तारा बिना शाम ने एक लड़ू लागे रस रंगवाने घनो आवजे। अट्ठाईस 29 अक्टूबर की दरमियानी रात में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। ये आंशिक चंद्र ग्रहण रात 1:05 से शुरू होगा और 2:24 तक ग्रहण खत्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होने के 9 घंटे पहले से सुतक शुरू हो जाता है। इस कारण मंदिरों के कपाट आज शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे और रात में शरद पूर्णिमा उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा। ग्रहण खत्म होने के बाद रविवार को सुबह मंदिरों की शुद्धि होगी, फिर पट खुलेंगे। यह ग्रहण तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट का रहेगा। 1.44 के आसपास चंद्रमा का 12.6% हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका हुआ दिखेगा। मौसम साफ होने पर यह खगोलीय घटना पूरे भारत में देखी जा सकेगी। भारत के साथ पूरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। इसके बाद भारत में दिखने वाला अगला चंद्र ग्रहण 2024 में 17-18 सितंबर की रात में होगा। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में रात को देवी देवताओं के लिए बनाए पंडाल में भीषण आग भड़क गई। इससे देवी देवताओं के 8 टेंट सहित और 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के दौरान 2 व्यक्ति भी झुलस गए। घायलों को कुल्लू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। कुछ देवी देवताओं के सोने और चांदी के आभूषण भी जलने की खबर है। घटना देर रात करीब 3 बजे की है। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। आग जैसे ही लगी, टेंट में मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे। इस दौरान ढालपुर मैदान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और सुबह 4:30 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया है। टाटा ग्रुप ने विस्टॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को करीब 1000 करोड़ रुपए में खरीदा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि 2.5 साल के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। मौजूदा समय में विस्टॉन का भारतीय प्लांट अपनी 8 प्रोडक्शन लाइनों में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। टाटा के अधिग्रहण के बाद विस्टॉन पूरी तरह से भारतीय मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यह भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने वाला कंपनी का एकमात्र प्लांट है। दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने संजय की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी।
पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय संजय सिंह ने कहा, अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। मोदी जी एक भ्रष्ट नेता हैं, वे अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं।